हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थ्राइव विद आशीष में। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और मैं आज आपको बताऊंगा कि हमको स्टैक में क्या क्या पढ़ना है। और इसके लिए मैंने 3 दिन का रोड मैप प्रिपेयर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल इसमें जो आप प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा रोड मैप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का 3rd पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने बताया है एरेज, 10 days फॉर एरेज एंड 4 days फॉर लिंक लिस्ट, उसके बाद ये आएगा 3 days फॉर स्टैक, जिसमें हम डे 15 पे हैं और 3 दिन में हम स्टैक खत्म करेंगे। हमको क्या क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। मीनवाइल अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर या फिर डिस्कॉर्ड पे, मेरी आईडी है @thrive आशीष। आप जाके वहां पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। अगर मैंने मैसेज देखा हो, मेरे पास टाइम हुआ, तो मैं आपके पर्सनली क्वेरीज भी आंसर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 days फॉर स्टैक में हमको क्या पढ़ना है। डे 15, यहाँ पे सबसे पहले चीज जो हम हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते आए हैं अभी तक, एरेज और लिंक लिस्ट के केस में भी हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और हमको रिलेट करना है उनको सम रियल लाइफ एग्जांपल से भी, ताकि थोड़ा सा फन हो सके। इसमें लिखा है रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक स्टैक ऑफ नोटबुक्स एंड स्टैक ऑफ कॉइन्स। आपने देखा होगा। तो इस तरह से, जैसे आपको याद होगा कि हम जब बचपन में नोटबुक चेक करवाने जाते थे अपने टीचर्स से, तो कई सारी नोटबुक्स नीचे रखी होती थी, हम अपनी निकाल के ऊपर रख देते थे ताकि हमारी पहले चेक हो। बट टीचर हमसे ज्यादा शाणे होते थे, उन्होंने वो क्या करते थे, वो नीचे से निकालने लगते थे नोटबुक। तो लेकिन यार, ये वो वाला स्टैक डेफिनेटली नहीं है। इसमें जो चीज पहले गई वो सबसे लास्ट में ही बाहर आएगी। तो इसमें ये वाला फंडा नहीं चलेगा कि आप कहीं से भी निकाल लो। मतलब आइडली अगर आप वैसे डिजाइन करना चाहते हो तो आप कर लो, बट फिर वो स्टैक की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। स्टैक की प्रॉपर्टी यही है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फर्स्ट इन लास्ट आउट, कुछ भी कह सकते हो। जो सबसे पहले गया सबसे बाद में वापस आएगा, या फिर जो सबसे बाद में स्टैक में गया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। यही स्टैक की प्रॉपर्टी है। उसके बाद यार हमको इंप्लीमेंट करना है स्टैक यूजिंग एरेज, जिसमें हमको सारे ऑपरेशंस, पुश, पॉप, सब कुछ जो भी स्टैक में होता है, जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, वो आपको एरे के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट करना है। और जब आप वो कर लेंगे, उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है स्टैक विद लिंक लिस्ट। अब इसमें क्या है कि अगर आपने पहले लिंक लिस्ट का कोड लिखा है अपनी क्लास में, तो आप जाइए उस लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज करिए, तो आपको दिखेगा कि कैसे आप वो भी लाइब्रेरी यूज कर पाओगे। और उसमें अगर कोई बग्स रह गए हैं तो ये परफेक्ट टाइम है, यहाँ पे वो टेस्टिंग हो जाएगी और आप जो है लिंक लिस्ट एक बार फिर से गो थ्रू कर पाएंगे स्टैक में। तो ये दोनों चीजें डे 15 पे जो है आपको इंप्लीमेंटेशन के साथ करनी है, चाहे कोई भी लैंग्वेज आपने चूज की हो, जावा, C++ एक्सेट्रा, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम डे 16 की तरफ चलते हैं, जहां पे हमको कुछ एडिशनल कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे ना, आपने एक स्टैक बना लिया और उसमें कुछ एलिमेंट्स आपने डाले, और अब आपको वो स्टैक को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट चाहे आप असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो दोनों में भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी आप कोड करते हैं, कितने जल्दी आप कितना ज्यादा कोड लिखना चाहते हैं। तो आप सॉर्ट करें स्टैक को, अपने उसी प्रोग्राम में बना लीजिए एक सॉर्ट फंक्शन, और एज ए स्टैक की फंक्शनैलिटी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं आप। उसके बाद यार जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करना है वैलिड पैरेंथेसिस का। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत जगह शायद पूछा गया है। मतलब अनलिमिटेड इंटरव्यूज में तो पूछा ही गया होगा, जब आप बिगिनर हैं या फिर आप इवन सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, सब में ये पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं कि यार आपको एक पैरेंथेसिस दिए हुए हैं, लेट्स सपोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो आपको वो डिटरमाइन करने हैं कि वेदर दे आर वैलिड और नॉट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए वन ओपनिंग ब्रैकेट है एंड अगर उसका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो यानी वो इनवैलिड केस हुआ। तो एवरी ओपनिंग ब्रैकेट शुड हैव क्लोजिंग ब्रैकेट। सो वो आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। लीड कोड क्वेश्चन नंबर 20, जाइए सर्च करिए, तुरंत सॉल्व करिए उसको, अगर आप यहां तक स्टैक तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद यार एक फंक्शनैलिटी और है जो कि क्वेश्चन भी है, लीड कोड पे 155 क्वेश्चन नंबर है, रिट्रीव मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। मैं ये बोलूंगा लीड कोड 155 पे आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बट क्या है ना यार, ये आपने जो इंप्लीमेंट किया है ना, यहाँ पे जो आपने इंप्लीमेंट किया है पहली डे 15 पे, पुश पॉप सारे सब कुछ, तो इसमें ही एक फंक्शन आप बनाइए रिट्रीव
मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, जो कि आपके स्टैक का मिनिमम रिट्रीव करेगा, वहां पे आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप नोटबुक बना के नोट्स लिख रहे हैं तो आप जरूर मेंशन करिए कि कैसे आपने लिखा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सूडो कोड लिख सकते हैं आप। और आपने जो कोड लिखा है वो आपने गिटहब रिपोजिटरी या फिर बिटबकेट जो भी आप यूज करते हैं उस पर सेंड कीजिए, आई मीन कमिट कीजिए, क्योंकि बाद में भी यार आपको रेफरेंस के लिए याद रहेगा कि हाँ आपने कुछ तो किया था, और फील गुड फैक्टर भी आता ही है। उसके बाद लास्ट डे जो 17th डे है, थोड़ा सा लेवल अप होगा इसमें। इसमें क्या है यार, एक सवाल है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपको फाइंड करना है यूजिंग स्टैक। इसमें कुछ भी नहीं, 2 एरेज दिए होंगे जिसमें एक एरे में कुछ नंबर्स होंगे और दूसरे एरेज में वही नंबर होंगे और कुछ उससे छोटे या बड़े नंबर भी होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो नंबर, लेट सपोज एक एरे, फर्स्ट एरे है उसमें है 1 4 5 और दूसरा एरे है उसमें भी है 5 4 1 8 9 ऐसे करके। तो आपको बताना है कि फर्स्ट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट दूसरे एरे में कौन सा है। लीड कोड नंबर 496 है, थोड़ा सा ट्रिकी, अच्छा क्वेश्चन है, आप जाके देखिए, सॉल्व कर पाएंगे आराम से। नहीं भी कर पाते हैं तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं होता है तो सॉल्यूशन और जो अच्छा कोड आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, GFG पे मिल जाएगा, लीड कोड डिस्कशन सेक्शन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप उसको देखिए, पढ़िए और सॉल्व करिए। दूसरा है यार, बहुत ही स्टैंडर्ड और कई कंपनीज इवन स्टार्टअप के जो इंटरव्यूज हैं उसमें पूछा जाता है, फाइंड लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। ये लीड कोड का 84th नंबर क्वेश्चन है। तो जल्दी से हमने इस स्टैक का ये कॉन्सेप्ट फिनिश किया है 3 दिन में। अगर आपके पास कोई और अच्छे क्वेश्चंस हैं स्टैक के, मैंने लगभग यही सॉल्व किए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ और जो सवाल हैं थोड़े ट्रिकी हैं, वो मैंने इस पार्ट में नहीं डाला। जब हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर लेंगे, लाइक आगे हम क्यूज करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक्स एल्गोरिदम्स वगैरह करेंगे, रिकर्शन कॉन्सेप्ट करेंगे, तो उसके बाद कुछ एक सवाल कुछ और भी होंगे जो ट्रिकी होंगे, वो हम एक वीडियो बना के उसमें डाल देंगे कि यार ये क्वेश्चन सब आप कर लो। तो फॉर नाउ आप स्टैक को इतना फॉलो करिए और डे 17th तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद डे 18th हम स्टार्ट करेंगे क्यूज, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यू में क्या पढ़ना है और क्यू में क्या नहीं पढ़ना है, सॉरी क्या पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन, इंस्टा और ट्विटर, डिस्कॉर्ड, कहीं पे भी। और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।